श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी है क्योंकि आज है सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत, जो कि त्रयोदशी तिथि की संध्या को भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है। आज प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ा है, जिसे हम कहते हैं बुध प्रदोष। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, विवेक, वाणी का कारण है। इस दिन पूजा करने से निर्णय शक्ति, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है और हमारा बुध ग्रह भी शांत रहता है। कई श्रद्धालुओं के जीवन में इस कथा के श्रवण से कई चमत्कारिक परिवर्तन भी हुए हैं। जहाँ असाध्य रोग थे वो निरोगी हुए, जहाँ बाधाएं थीं उनको सफलता मिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुध प्रदोष कथा, जो आपको धर्म, सुख, मोक्ष इन तीनों से जोड़ती है और आपको तीनों ही दे सकती है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का एक नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद गौने के लिए वह दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा, तब ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की। कहा विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी वहीं किनारे एक पेड़ के नीचे अकेले ही बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसी की तरह है। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष एक जैसे ही दिख रहे हैं। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। वह कह रहा था मेरी पत्नी है, दूसरा पुरुष कह रहा था यह मेरी पत्नी है। धीरे धीरे वहाँ झगड़ा इतना बढ़ गया, वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वो भी हैरान रह गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि वह बताए उसका पति कौन है। स्त्री किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो गई। तब पुरुष ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और वह पराया पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पत्नी और पति सकुशल अपने घर पहुंच गए। उसके बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। इसलिए जो भी प्रदोष व्रत करता है उसको सुख समृद्धि मिलती है। वे दोनों पति पत्नी पूर्णतः सुखी समृद्ध हो गए और अंत में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए जो यह कथा सुनता है और कहता है और बुध प्रदोष व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं और उसके सारे दुख दूर करते हैं।
बोलो हर हर भोले महादेव। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। श्रोताओं, प्रियजनों, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी को धार्मिक कार्यों से कोई लगाव नहीं था। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए दूसरे गांव में जाए। उसने अपनी पत्नी को समझाया और बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। राह में उन्हें एक बड़ा आश्रम मिला जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने ब्राह्मण की सारी परेशानियों को जान लिया। साधु ने ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी पत्नी को बुध प्रदोष व्रत रखने के लिए कहो। इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आएगी और सभी कष्ट दूर होंगे। साधु ने ब्राह्मण को व्रत की विधि और महिमा बताई। ब्राह्मण ने साधु की बात पर विश्वास किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने पहले तो मना किया, पर जब पति ने बहुत समझाया तो वह मान गई और बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। जल्द ही उसके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई और बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलने लगी। देखते ही देखते उनका जीवन सुखमय हो गया। जो सच्चे मन से ये प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसलिए जीवन में खुशहाली और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुने। आपके जीवन में जरूर ही चमत्कारिक बदलाव होंगे। हर हर महादेव। बोलो पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय। हर हर भोले, बम बम भोले।